नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि एक बेहद दुखद अ, दौर से हम गुजर रहे हैं। हमारे एक साथी के निधन के बाद मैं कोशिश कर रहा हूं खुद को रिकवर करने का। ऑफिस के सारे लोग धीरे-धीरे रिकवर हो रहे हैं और आपसे बड़े दिनों बाद लाइव जुड़ रहा हूं, इसलिए माफी चाहता हूं। आप सबका हमें संदेश आ रहा था, फ़ोन आ रहे थे, आपके मैसेजेस आ रहे थे। मैं किसी फ़ोन को या आपके संदेश को रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज के बाद अभी भी हम ऑफ़िस की बजाय अपने घर से हम आपसे मुख़ातिब हो रहे हैं, ऑफ़िस नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जल्द ही हम लोग नॉर्मल हो जाएँगे और हम अपने स्टूडियो से आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अब ठाकरे एंड उनके तरफ से, पूरे गैंग की तरफ से एक कोशिश हो रही थी। जब हम पिछले 10-15 दिन से 10 दिनों से लगभग आपसे नहीं मुखातिब हो रहे थे, तो लगातार ठाकरे एंड गैंग अपने तरफ से कोशिश कर रहा था। कोशिश उनकी ये थी कि किसी भी प्रकार से न्याय के जो योद्धा हैं उनको घेरा जाए, उनको बदनाम किया जाए, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया जाए। उन्हें कहा जाए कि वो तो, उनके खिलाफ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस है। अलग अलग तरीके से उनको फंसाने की कोशिश, उनको बदनाम करने की कोशिश, और जो कि कुछ बिकी हुई जो मीडिया है, कुछ जो पत्रकार बंधु हैं, वो उनके बहकावे में आए। मैं आज उन मीडिया बंधुओं से यह कहना चाहता हूं कि आपका हर बार खाली जाए। आप किसी भी सूरत में हमारे न्याय की लड़ाई को बाधित नहीं कर सकते हैं, ये आप कान खोल कर सुन लें। आज मैं अपने दर्शकों के सामने सीधे नीलेश ओझा जी के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें किस प्रकार से फंसाने की, किस प्रकार से दबाव बनाने की, उनके खिलाफ एक जो प्रोपेगेंडा था, एक कैंपेन था, वो चलाने की कोशिश हुई। लेकिन उन सारे प्रोपेगेंडा में, उस सारे कैंपेन को हम लोग ब्लो बाय ब्लो, हम लोगों ने उसको ध्वस्त किया है और अब उनकी मुंह की खानी पड़ी है। तो हम सीधे चलते हैं अपने कानूनी योद्धा नीलेश ओझा जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। हमें मालूम है कि आप भी बहुत दुख में हैं, क्योंकि आप बहुत आंतरिक रूप से युवाइब नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और एक साथी के निधन के बाद आपको भी पीड़ा है। और आप भी लगातार कह रहे थे कि मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कैसे ज्वाइन करूं, क्योंकि आप जिनसे बात करते थे प्रत्येक दिन, उनसे बात नहीं हो पा रही। तो ये पीड़ा तो आपको भी है, लेकिन क्या करें, सोच तो चलने का नाम है और चलता ही रहेगा, सो मस्ट गो ऑन। और इसीलिए हम लोग जीवन चलने के नाम के सहारे हम चल रहे हैं। अब नीलेश ओझा जी, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन दिनों जब मैं थोड़ा-सा कटा हुआ था, मेरी नज़र नहीं थी, तो क्या-क्या हुआ? अब वो आपको उस समय तो पता है कि जब क्या हुआ, 2-4 चीज़ें जान लेना ज़रूरी है यहाँ पर। कि आप एक गौर करो, एक कहावत है कि मरे हुए शेर का कोई शिकार करने का प्लानिंग नहीं करता। हुँ। जिंदा शेर के लिए प्लान बनाते रहते हैं कि ये थोड़ा-सा हार्मफुल है। हाँ। तो एक बार अन्ना हज़ारे जी का हमारा मुलाकात हुआ था, तो हुँ। अन्ना हज़ारे जी ने एक बात बहुत सही कही थी। तो वो क्या हुआ था कि हम जब ऐसा एक्सपोज़ करते थे, उस समय का एक जो बाद में पुलिस कमिश्नर बना था, वो एसपी था हमारे डिस्ट्रिक्ट में, अब्दुल रहमान करके पुलिस ऑफिसर। तो हुँ। उसके हम जब एक्सपोज़ करते थे, उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करे, जो भी कार्रवाई करे, तो वो क्या करता था, अब पुलिस साथ में कोई भी आदमी खड़ा कर देने का, एफआईआर दाखिल कर देने का, हमको अरेस्ट करने पुलिस भेज देने का, हरास करने का, इधर-उधर बदनामी, डिरेल करने के लिए। हुँ। तो एक बार अन्ना हज़ारे जी आए थे, तो अन्ना हज़ारे ने एक बात बहुत सही कहा। हुँ। बोले देखो, अगर आप किसके बड़े पर्सन को एक्सपोज़ कर रहे हो, उसके ऊपर आपका लीगल वार जा रहा है। तो वो आपके ऊपर अगर काउंटर वार नहीं कर रहा है या मतलब उसका कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है, इसका मतलब आपके वार में दम नहीं है। अगर आप पर काउंटर हुआ कुछ, तो समझ लेना कि निशाना सही जगह पर लगा है, आपकी बात में दम है। हुँ। तो
ये जो है ना, अभी गौर कीजिए, जैसा सतीश सालियान का विषय आया, उनका पहला एफिडेविट गया और ठाकरे का ड्रग्स का बिजनेस, उनका रिया का, ये सब जैसा एक्सपोज हुआ, एक पास प्लान करके क्या करना, तो पहले बोले नीलेश ओझा का, बोले इसको कंटेम्प्ट में सजा हो गई, इसको ये हो गया, उसको हो गया, वो चलाया उन दो चार। फिर उनको एक नोटिस दिया, तो फिर चालू हो गया सतीश सालियान, बोले दिशा सालियान ने सुसाइड किया, बोले सतीश सालियान के वजह से, ये बहुत पैसे मांगते थे उनसे, 2-2 हजार रुपए बहुत पैसे, 2-2 हजार रुपए, और वो ले जाके एक लेडी को देते थे, ऐसा इन्होंने फिर एक चालू किया। फिर एक और पैसा देकर एक साथ न्यूज छपवाना चालू कर दिया। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया दिशा के केस में, ये हो गया, वो हो गया। और हिंदुस्तान टाइम्स का हेडिंग देखिए, आफ्टर सुशांत केस सीबीआई आल्सो फाइल क्लोजर रिपोर्ट इन दिशा सालियान केस। ये हिंदुस्तान टाइम्स का हेडिंग। बात बताइए। हाँ, मतलब और एक साथ सब में आ गया ना, तो अपना कॉमन मैन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, बैकफुट पे आ गया। इवन अभी क्या बताओ, कई मतलब 2-4 मिनिस्टर भी थोड़े परेशान हो, बोले सर ये ऐसा कैसा हो गया। अरे मैंने बोला यार सर, सीबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उसमें प्रेस नोट लिखा है ना, दिशा का सालियान का केस हमने कभी इन्वेस्टिगेट किया ना, कोई क्लोजर रिपोर्ट दिया है। तो बोला इसकी मोडस ऑपरेंडी है, एफआईआर दाखिल करो इन पे। तो ये सब हुआ। और फिर इन्होंने क्या शुरू किया, अभी उसको सबको भगवान की दया से उनको सबको मतलब भारी पड़ गई है, वो आगे होने वाला है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदुस्तान टाइम्स जैसा, मान लीजिए, जो अपने को बहुत बड़ा लेगेसी मीडिया कहता है, तो उस हिंदुस्तान टाइम्स का अगर ये हेडिंग्स आ रहा है कि आफ्टर सुशांत केस सीबीआई क्लोज दिशा सालियान केस टू, तो ये तो उनकी अज्ञानता, उनका इनकॉम्पिटेंस शो करता है। और ये दर्शकों को ध्यान से समझना चाहिए, जो दर्शक इस मीडिया पर, इस तरह की मीडिया पर विश्वास करते हैं, उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि जिसका दूर दूर से सत्य से कोई वास्ता नहीं है, वो खबर उन्होंने प्लांट कर दी। मतलब सीबीआई का केस नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उसमें क्लोजर रिपोर्ट दिलवा दिया इन्होंने, सीबीआई। और अरे 2-4 पहलू तो अभी आप हंसोगे, इन्होंने बताया तो ठीक है, ये तो ठीक है, पैसे लेके बना दिया, एक ने बनाया था, उसका कॉपी दूसरे ने कर लिया। अभी हमने तो उसके ऊपर कंटेंट फाइल कर दिया है, ये मिड डे, हिंदुस्तान टाइम्स और टीवी9 मराठी पे वगैरह, ठीक है। अरे भाई, इंटरव्यू में आदित्य ठाकरे हमने पूरा सेव करके रखा है उनका, और टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टेटमेंट है उनका। आदित्य ठाकरे का स्टेटमेंट क्या है, उनको पूछा कि आपका क्या कहना है दिशा सालियान के केस के बारे में, तो क्या कहते हैं, अभी आपने तो देखा ही है कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया। मेरा जवाब यही क्लोजर रिपोर्ट है जो कभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। अच्छा, आदित्य ठाकरे ये बात कह रहा है? यस, वो हमने इसमें ऐड किया अभी नए एफिडेविट में कि अच्छा, दिशा सालियान के केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया है। हाँ, और वो क्लोजर रिपोर्ट ही मेरा जवाब है, और जो कभी आई नहीं एग्जिस्टेंस में। तो हो गया। और इसी को चला रही है मीडिया, इसी को मीडिया चला, क्योंकि उनको ये लग रहा था, मतलब मीडिया को ये भी नहीं। अच्छा, आप देखिए, मैं कल माननीय एक जो मोहर लगाने वाले पत्रकार हैं, उनका मैं एक सुन रहा था, कोलकाता में एक कार्यक्रम था और उसमें जुडिशरी पर वो अटैक कर रहे थे कि जुडिशरी कैसा काम कर रही है। एक कनप्पन करके जर्नलिस्ट है, उनको 2 साल से, और एक जर्नलिस्ट को आपने, एक जर्नलिस्ट की हियरिंग के लिए सैटरडे को कोर्ट बैठ जाती है, और एक जो है साईं बाबा जो हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनको देखिए कोई बेल नहीं मिल रहा है और वो क्या क्या हालत से गुजर रहे हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट के लिए सैटरडे को बैठ जाती है। और वो पूरा, मैंने पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को वो पूरा चैंपियन कर रहा है। लेकिन वो मोहर लगाने वाले पत्रकार ये नहीं पूछ रहे हैं कि आदित्य ठाकरे ने कहा कि सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट, मेरा जवाब है किस बिना पर वो कहा। अरे सीबीआई सुशांत केस में दिया है, दिशा के केस तुम्हारा किताब चल रहा है अभी, जो एफिडेविट गया है,
नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, दिशा के केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया, ये न्यूज आया, वो न्यूज के बेस पे उन्होंने जवाब दिया कि ये जो सीबीआई ने दिशा के केस में जो क्लोजर रिपोर्ट दिया है, ये जो न्यूज आया, यही मेरा जवाब है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, और उसी में टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये भी लिखा है कि सीबीआई ने क्लियर किया कि हमने इन्वेस्टिगेट किया नहीं और हमने कोई क्लोजर रिपोर्ट दिया नहीं, वो भी छापा है। वो भी छपा। छापा, ठीक है। नहीं तो एक मिनट नीलेश जी, इस तरह का जो डिस्क्रिपेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक न्यूज आउटलेट, एक कहता है कि एक कोई दूसरी खबर छापता है, फिर वही न्यूज आउटलेट फिर दूसरी खबर छापता है, इसको आधार बना करके इन द कोर्ट ऑफ लॉ क्या हो सकता है इनके खिलाफ कार्रवाई? सुनिए, मैं आपको 2 लाइन में क्लियर करता हूं, फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। 120B सेक्शन ऑफ आईपीसी है और सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट है। आरोपी को मदद करने के लिए ऐसे जो न्यूज चलाते हैं, वो सारे मीडिया हाउसेस ये को अक्यूज होते हैं मेन अक्यूज के बराबर में। ये लॉ है, और यही प्रेयर की गई है जो नया पिटिशन फाइल करेगा आए ऑन बिहाफ ऑफ सतीश सालियान, उसमें यही प्रेयर की गई है। मिड डे, TV9 मराठी, हिंदुस्तान टाइम्स एंड अदर, जिन्होंने उनका सब जो भी डिटेल दिया है, इनको को अक्यूज्ड बनाया जाए, इन पे कंटेम्प्ट की सेपरेट एक्शन, इनके ऊपर इनको आदित्य ठाकरे के साथ में को अक्यूज्ड, ऐसा। हाँ, तो अभी ये हुआ, अभी इससे फिर नहीं जमा काम, उनको लगा था डर जाएंगे, भाग जाएंगे, तो उल्टा हो गया। और मेन बात क्या है, हमको बोलने की जरूरत नहीं, कॉमन मैन टूट पड़ा। कॉमन मैन वो सब बाजू में रखो। आदित्य ठाकरे ने गैंगरेप और मर्डर में वहां प्रेजेंट था, वो मोबाइल टावर लोकेशन, इसकी सबकी बात करो, वो सब फालतू का आपका वो स्टोरी मनोहर कहानी बाजू में रखो। पब्लिक सुनने को ही तैयार नहीं है, और कॉमन मैन को समझ रहा है हमको 5 साल से बेवकूफ बनाया करके, तो वो एक विषय हो गया। इसका सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा सीरियस है आशुतोष जी, और बहुत ज्यादा शॉकिंग है। वो ये दिखाएगा क्या लेवल का कॉन्स्पिरेसी और कितना बड़ा बड़ा ऑफिस इसमें इन्वॉल्व है। और सुशांत सिंह राजपूत के केस का एक डोजियर एक हमारे दूसरे वकील साहब है, वो कुछ दिन के बाद में डिस्क्लोज करेंगे। उससे अभी मैं ठीक है नाम नहीं लेता हूं, लेकिन हो सकता है कि एक हाथ सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अनकंफर्टेबल हो जाए, बस थोड़े से नहीं, आप समझ लीजिए, छोड़ दीजिए उसको। कमिंग टू दिस केस, अच्छा, जिसने सीबीआई ऑफिसर ने इसको मेसअप किया है पूरे केस को और क्लोज करके बता, नहीं मैं सब बोलिए, कुछ मत बोलिए, सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि कुछ दिन रुकिए, एक नए एडवोकेट अपने आने वाले हैं पूरा डोजियर के साथ में, पूरा डिटेल के साथ में, जिससे सीबीआई का एक ऑफिसर बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। पहले उसका कॉपी देंगे, अमित शाह जी को देंगे, उसके बाद में वो आएगा बाहर, ठीक है। लेकिन एक ख्याल में रखिए, अभी मैं उस पर आ नहीं रहा। नहीं, अभी तो सीबीआई सुशांत पे हम जा नहीं रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत ना। यहाँ दिशा सालियान का केस तो ओपन एंड शट केस है ना। अभी आ रहा हूं मैं। और एक ख्याल में रखिए, दिशा सालियान के केस से ही सुशांत के केस का पूरा सच बाहर आने वाला है। ये सीबीआई के ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से प्रूव हो गया है। मैंने आपको उस दिन बताया, हमने बताया था दर्शकों, बिल्कुल बताया था। अपने पास में सीबीआई की ऑथेंटिक कॉपी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है सर कि दिशा जब गई पार्टी में, तो दिशा की मृत्यु की जगह, एग्जैक्ट जगह क्या है? पार्टी में हुआ है, होटल में हुआ? सुने, उस पर मत जाइए। कुछ चीजें जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं। अब शांत बैठिए, आपकी उसको ये मालूम मत पड़ने दीजिए हमारे पास क्या है।
राइट। वो हाँ, और उनमें से आरोपी में से कौन कौन लोग हमको इंफॉर्मेशन दे रहे उनको मालूम मत पड़ने दीजिए, कुछ राइट, चीजें राइट। डेलिबरेटली मिसलीडिंग रहने दीजिए, ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स में रहे। मैं लेकिन समझ अगर रहा मैं हूँ। हाँ, छोड़ दीजिए, मुद्दे पे आता हूँ। आप सीरियस शॉकिंग देखिए, फिर मिड डे के एक रिपोर्टर जो फोन लगाते हैं और एक न्यूज पब्लिश कर देते हैं कि ये ऐसा हो गया, क्लोजर रिपोर्ट के हिसाब से बोले यही दोषी है। कौन? दिशा के पिता, क्योंकि इन्होंने पैसे मांगते थे, इससे वो परेशान थी। अब पुलिस ने स्टेटमेंट दे दिया कि कोई क्लोजर रिकॉर्ड है ही नहीं, जो 2021 की थी वो तो हमने रिकॉल कर ली। मिड डे का भी फ्लॉप शो हो गया और ओटीवी 9 मराठी का जो भी चलाया था उन्होंने। अब आया सेकंड, मतलब अभी देखिए, अब माफी मांगना चाहिए मिड डे ने, जैसा इसके पहले भी मिड डे ने क्या किया था, उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करने के लिए रविंद्र वायकर और अमोल कीर्तिकर का एक यहाँ का इलेक्शन था बंबई का, तो उसमें बोला था कि पुलिस ने बोला है कि मोबाइल से ये हैक किया था ईवीएम मशीन और शिंदे गुट का जीत गया। और बाद में पुलिस ने बोला झूठ बोल रहा है मिड डे, फिर मिड डे को रिग्रेट नोट छापना पड़ा, माफी मांगना पड़ा। अब सेम मिड डे अभी फिर उतरा, फिर झूठा चलाया और बाद में पुलिस ने उनकी पोल खोल दिया, पर इसमें माफी नहीं आई है। अभी गौर कीजिए, कोई बात नहीं। तीसरा सबसे शॉकिंग पहलू इस केस का, ये सब प्लान फेल होने के बाद में ये लोग आते हैं एसआईटी का डॉक्यूमेंट लेकर। अभी एसआईटी का स्टेटमेंट वो कह रहे हैं, एक टीवी 9 मराठी और एक शायद पुढ़ारी न्यूज है, शायद मैं देखता हूं जो आपने दिया है एफिडेविट में, ये दो लोग कह रहे कि अभी जो एसआईटी का इंक्वायरी हो रहा था, इसमें जो विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे उसकी कॉपी हमारे पास है। आप देखिए, लॉ बहुत क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत क्लियर है कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अधिकारी, एसआईटी का अधिकारी कोई भी स्टेटमेंट किसी को नहीं दे सकता। और उसमें यह लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इट इज प्रोहिबिटेड डॉक्यूमेंट। इवन चार्जशीट भी फाइल होगी तब भी वो डॉक्यूमेंट को आप ये दूसरे काम के लिए नहीं पर्पस कर सकते, पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग द विटनेस, क्योंकि उस पे विटनेस का साइन नहीं होता है। हाँ, ये तो ठीक उसी प्रकार हो गया ना सर, कि जैसे 26/11 का जो हमला था उसको बहुत सारे पत्रकारों ने लाइव किया और वहां पे एनएसजी का ऑपरेशन चल रहा और वो लाइव लोकेशन टीवी पर पाकिस्तानी देख रहा था, और जहां एनएसजी अपना ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता था वहां से हट जाता था। इन ए वे तो कंप्रोमाइज्ड जर्नलिस्ट थे, वो उनको इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि भागो बचो। ठीक उसी प्रकार से ये हुआ कि आप डॉक्यूमेंट के बारे में ये कुछ बोल रहे हैं। हाँ, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि इससे क्या होता है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर किया है नीलेश नवलखा में, कि आरोपी उसको विटनेस को धमकाने का, मैनेज करने का, या तो फिर उससे छूटने के रास्ते जो भी है, इसके कई पहलू हो सकते हैं और इसका यूज प्रोहिबिटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि ये केस से रिलेटेड ये स्टेटमेंट का यूज प्रोहिबिटेड है। अब दो चीजें आती है, तो इनके ऊपर तो कंटेम्प्ट हो गया, जो भी जिन्होंने यूज किया वो हमने पिटीशन फाइल कर दिया। एसआईटी ने डॉक्यूमेंट दिया कैसा? मतलब एसआईटी काम किसके लिए कर रही है? दिशा सालियान की केस सॉल्व करने के लिए क्या आरोपी को मदद करने के लिए? और ये सबसे बड़ा ग्राउंड है कि तुरंत हाईकोर्ट सारे फाइल कस्टडी में ले और सीबीआई को देकर कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन करे। ये अभी हाईकोर्ट पांच जजों की जो बेंच बैठी थी आपके खिलाफ फौरन, और उसको कंटेम्प्ट का आपको नोटिस देने के लिए, उस खबर को छपवाने के लिए
जितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी किया गया, तो अब वो 5 जज कहां हैं? सुनिए सुनिए, वो छोड़ दीजिए, वो जो 5 जज है ना, 5 जज में से देखो चीफ जस्टिस को थोड़ा बाजू में रखेंगे कि चीफ जस्टिस हमारे विटनेस है, वो उसका मेंबर नहीं रह सकते। बचे वाले 4 जज मैं बताया आपको क्वाइट गुड जजेस है, और ना अपने को इंस्टीट्यूशन को ओवरऑल अटैक नहीं करना, उसको थोड़ा वो विषय बाजू में रखे, मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल देखो लास्ट ऑफ कॉमन मैन की कोर्ट ही है। जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से काम करेगा तो अटैक कैसे नहीं करेगा सर? पर ठीक है, सुनिए, उनकी जो गलती है उनको पॉइंट आउट की जाएगी, ये पॉइंट ले रहे हैं हम हमारे एफिडेविट में वगैरह पॉइंट आउट की जाएंगे, उसको बाजू में रखिए वो विषय को। हाईकोर्ट ने इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था कि हाईकोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट हो रहा है और इस तरह से गलत हो रहा है। ठीक है, नहीं लिया तो हमने फाइल कर दिया ना, हमारा पिटीशन फाइल कर दिया। अब लेना पड़ेगा, अगर इधर कॉग्निजेंस ले रहा है कोर्ट तो आर्टिकल 14 में इधर भी लेना। हमें ये जानकारी ही नहीं मिली कि एसआईटी की नींव के लीक होने की खबर छप गई है। अब मैं दिन रात वही देखते रहता हूँ, थोड़ी ना मैं तो केस में उलझा रह सकता हूँ, ऐसा प्ली ले सकते हैं वो? ठीक है। हम्म। हाँ, तो आते मुद्दे पे। अभी देखिए, ये हो गया। अब इसका हमने उठाकर सीधा 285 पेज का, हाँ 285 पेज का पूरा नया पिटीशन इंटरिम एप्लीकेशन फाइल कर दिया, उसका डिटेल आपको भेज दिया है। उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट से लेकर वो भी सारे डिटेल्स है, वो भी सारी चीजें कि जो हम एसआईटी के अधिकारियों से हमारी क्या मीटिंग हुई, पुलिस के इनसाइडर जो इंफॉर्मेशन उसमें के 50 में के 2 पॉइंट अभी डिस्क्लोज किए हैं, एक एक इंस्टॉलमेंट में चालू है। ठीक है, अब इसके आगे का अभी जो क्या हुआ परसों 11 तारीख को, इन्होंने देखा कि यार ये काम तो जम नहीं रहा है, ये कुछ भी करने जाओ तो ये काउंटर हो जाता है, तो बोले अभी फिर नीलेश हुड्डा को पकड़ना पड़ेगा। फिर एक चंद्रशेखर शिंदे करके मतलब उधर पुसद, यहाँ से मतलब बंबई से 700 किलोमीटर दूर, तो मतलब जहां से मैं आया हूँ मेरा अपना घर है वहां पर, तो अच्छा, यवतमाल से। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, तो वहां से फिर उसको बुला कर लाए बंबई में। अच्छा, और वो बहुत काम का आदमी है अपने मैं बता रहा हूं। वो आपने जितनी बात ये मुंह की बार ये मुंह खोलेंगे उतनी गलती करेंगे ही, और बार बार ये गलती करते हैं। यस, हाँ हाँ, क्या हुआ? उनको बुलाया? लेकर ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब, बोले देखो, अच्छा उसने जो बोला उसको क्या बोलते, सेल्फ गोल बोलते, कि मतलब कैसे एक्सपोज हुए। बोले देखो, ये जो नीलेश ओझा है, रशीद खान पठान है, ये ना बोले बहुत खतरनाक लोग है, और इनके खिलाफ कार्रवाई का ऑर्डर हो गया था ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से 2017 में, लेकिन बोले शरद पवार और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के जो इलेक्टेड मेंबर्स है स्टैट्यूटरी बॉडी के 24, ये सब मिलके ओझा को बचा रहे हैं, और इनका सबका इंक्वायरी होना चाहिए। अच्छा, अब वो शरद पवार पर उल्टा तो इसका मतलब ठाकरे और पवार में ठन गई है। हाँ, अभी उनको तो पता है ना, ये जो अपने सामने की ठन गई ना, वो उनके आदमी को खड़ा करके अटैक करवा रहा है कि ये शरद पवार नीलेश ओझा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या उनको बचाया। अभी दूसरा बोले 2017 में बोले स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने ऑर्डर किया था, बोले फिर बोले उस पे बेस पे नीलेश ओझा पे बडनेरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर हुआ 2017 में। लोग बोले ठीक है, फिर बोले 8 साल तक बोले पुलिस ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, और एफआईआर क्या था, नीलेश ओझा ने बोले उसकी सिग्नेचर मारा, वो ये जैसा कोई राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर हो गया कि उसकी किसकी सिग्नेचर मारा। ठीक है, तो बोले फिर तो 8 साल तक डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, और पुलिस ये कंक्लूजन पे आई
कि नीरज ओझा के खिलाफ में कोई प्रूफ नहीं है, तुम्हारा कंप्लेंट में कोई